यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली बातें याद रखना। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मुझे तो पता ही नहीं था। यीशु मिलने के बाद यह पता लगा कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि जिंदगी ही यीशु है। स्वयं यीशु ने कहा है, मैं ही जिंदगी हूँ। इफिसियों अध्याय 6 वचन 11-12। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता
कि आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आत्मिक युद्ध के हथियार जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। आत्मिक हथियार है क्या? कौन कौन से है? वर्ण कैसे है? वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरण PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जिस तरह से लड़ाइयाँ होती है पुराने समय राजा महाराजाओं की सर की सुरक्षा के लिए, छाती की सुरक्षा के लिए उरस्त्राण, शिरस्त्राण, पाँव में जूते, ढाल, तलवार, यह सब दिखाई देता है। खेल जगत में भी उनके निजी उपकरण हैं सुरक्षा के लिए। अगर क्रिकेट है तो क्रिकेट में हेलमेट पहना जाता है, पाँव में पहनते हैं, हाथ में ग्लव्स, वो सब कुछ जो उस खेल की नज़र से संरक्षणात्मक व्यक्तिगत उपकरण उस खिलाड़ी के लिए होवे, जो कि दिखाई देता है। सैनिक होते हैं जो बॉर्डर पर लड़ाई करते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट, सिर के लिए कुछ ना कुछ, जो सैनिकों का होता है मिलिट्री में, वैयक्तिक संरक्षणात्मक उपकरण वे इस्तेमाल करते। हाल ही में बहुत सी कंपनियां हैं, उन कंपनियों में वर्कर्स हैं, उनके लिए भी उन कंपनी के थ्रू जैसा जैसा काम होता है और उस काम के लिए सुरक्षा
महिंद्रा कंपनी है, जहां 15-20 दिनों से मैं काम कर रहा हूं। PPE यह शब्द वहीं से मिला है। जो जिसका है क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए। तो अंदर महिंद्रा कंपनी में गाड़ियां बनती है, पार्ट्स होते हैं। तो जो वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और उसी डिपार्टमेंट के तहत वर्कर्स के लिए PPE इस्तेमाल होते हैं। सुरक्षा के माध्यम से उपकरण मुहैया किए जाते हैं। हेलमेट है, ग्लव्स है, जूते हैं। यह सब उपकरण दिखाई देते हैं। यह सांसारिक है। गाड़ी चलाते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं। बाइक चलाता है कोई तो वह हेलमेट लगाता है। यह सब सुरक्षा के उपकरण दिखाई देते हैं। जो कि सांसारिक है और वचन आत्मिक हथियार की बात कर रहा है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। आत्मिक युद्ध के हथियार, इफिसियों अध्याय 6 वचन 10 से 20 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान अर्थात इब्लीस की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य क्या है? यीशु। और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम धार्मिकता की झिलम क्या है? एक हथियार का प्रकार है। जिस तरह से हेलमेट होता है,
झिलम भी दिखाई देवे तो एक वस्तु है, वरन अनदेखी। वचन कहता है धार्मिकता की झिलम, वास्तविकता में झिलम क्या है यह मुझे नहीं पता, वरन है तो वह धार्मिकता। धार्मिकता अर्थात धार्मिक अपने रहन सहन में धार्मिक गुणों का प्रकटीकरण करना, बातों से यीशु मसीह, चाल चलन से यीशु मसीह, नकारात्मक बातें न सुनना एवं न बोलना। जैसे कि अन्य जातियां तुम्हें यीशु मसीह का शिष्य जाने और वाकई यह कहे कि हाँ यह हमारे जैसा नहीं है, यह अलग है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, मेल के सुसमाचार, सकारात्मकता और इन सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। जिस तरह से ढाल होती है तलवार के वार से बचने के लिए ढाल होती है ऐसे पकड़कर, तो विश्वास की ढाल होती है जो अनदेखी है, और विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर मजबूत होना चाहिए। वही ढाल है जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दुष्ट की दुष्टता जो पवित्र बना है उसे अपवित्र बनाती है। जो यीशु मसीह के नाम से जाना जाता है उसकी पहचान मिटाने के लिए शैतान निरंतर यत्न में रहता है कि यह चर्च में जा रहा है, उसे चर्च में न जाने दे। वह यीशु को मान रहा है, उसे यीशु को न मानने दे। वह दोबारा पाप में जिए, दोबारा झूठ बोले, दोबारा नशे करे, शैतान को खुश करे। ऐसा शैतान प्रत्येक शरीर से चाहता है, क्योंकि सारा संसार उसी दुष्ट के वश में पड़ा है। संसार शरीरों का नेतृत्व करता है। जिस तरह से देश देश में युद्ध होता है तो मिसाइलें छोड़ते हैं तो यह देश उन्हें रोकता है, हवा में ही, आसमान में ही उन्हें गायब कर देता है। ठीक उसी तरह विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। स्थिर रहो, विश्वास की ढाल लेकर विश्वासी स्थिर रहता है। जिस तरह से दो देशों में युद्ध होता है और एक देश से सब जगह यहाँ मिसाइल छोड़ी जाती है, तो यह देश उन मिसाइलों को हवा में ही ढेर कर देता है, क्योंकि यह स्थिर होता है उन्हें मिटाने के लिए। और
उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। उद्धार का टोप कुछ हेलमेट की तरह हुए और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार यही है। बिब्लिकली बोलना यह एक व्यवस्था है जिसके तहत बोलना होवे रहन सहन हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस से बोलूं। संक्षिप्त में वचन का अर्थ कृतात्मक रीति से स्पष्टित करता हूं। इसमें जो हथियार है संरक्षणात्मक उपकरण वे अनदेखे हैं, वर्ण वैसे ही नाम है जैसे संसारिक है, वर्ण यह आत्मिक है। आत्मिक योद्धा यही है। यहाँ जो वर्णन हुआ है सभी हथियार गॉडमैन मकबूल इमानुएल ने पहने हुए हैं, जो कि अनदेखे हैं क्योंकि ये आत्मिक है। और प्रत्येक विश्वासी इस वचन के तहत आत्मिक हथियार को पहने हुए हैं। बिना मुंह खोले शैतान को बोल लगाना है, बिना हाथ उठाए शैतान को मार लगाना है। यही आत्मिक युद्ध है। सांसारिक युद्ध हाथ उठाता है। जब हाथ उठाता है तो सामने वाले को वह लगता है, बोलता है, दूसरा शरीर सुनता है, झगड़ा होता है, खून खराबा होता है। यह सांसारिक युद्ध है, वरना आत्मिक युद्ध बिना खून खराबा किए होता है। यही आत्मिक युद्ध और शारीरिक सांसारिक युद्ध में बहुत बड़ा फर्क है। विश्वासी एवं अविश्वासियों का यह सब केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम से होता है। यीशु मसीह को ग्रहण करना है। यीशु मसीह
पर विश्वास रखना है और यीशु मसीह ही से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम करना है। प्रत्येक विश्वासी अपने ही निजतम विश्वास के तहत, वचन के तहत आत्मिक हथियार को पहने हुए दिखाई देते हैं। Amen. Strong. Amen. दुनिया का, मैंने कहा दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन कर रहा हूं। हे जाति जाति के लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह के चेले बनो। बिलीवर